पड़ोसी बना ननद का दूल्हा। वैसे श्रुति, तेरी ननद का क्या हुआ? 40-45 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। ना जाने कब उसकी शादी होगी और कब वो माँ बनेगी। अरे अब क्या माँ बनेगी? 40 के बाद तो औरतें वैसे भी माँ बनने के सुख से ज्यादातर दूरी हो जाती हैं। उसकी भी जब उम्र हो रही होगी तब उसने लड़कों के लिए नखरे किए होंगे, और अब उम्र निकल गई तो अब तो कौन ही शादी करेगा उससे। उन सब की बातें सुनकर श्रुति ने कहा, आप सब जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। महिमा दीदी तो बहुत ही अच्छी हैं। वो कभी किसी चीज को लेकर नखरे नहीं करती, बल्कि वो बेचारी तो घर की जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में ही शादी नहीं कर पाई। निशांत के मम्मी पापा कम उम्र में ही गुजर गए थे, तो उनके जाने के बाद घर में सबसे बड़ी बेटी होने के कारण सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। अपने तीनों छोटे भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करवाई, और यही सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो कहीं ना कहीं खुद की खुशियों के बारे में जैसे भूल ही गई। जो भी हो, लेकिन कब तक वो यूं ही सारी उम्र अकेले काटेगी। उन सब की बातें सुनकर कहीं ना कहीं श्रुति को भी एहसास हुआ कि उसे अब अपनी ननद की शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसने घर आकर अपने पति निशांत से इस बारे में बात भी की। निशांत, मुझे लगता है कि अब हमें महिमा दीदी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या महिमा दीदी की शादी? आर यू मैड? अब कौन उनसे शादी करेगा? और अगर उनकी शादी ना भी हुई तो क्या होगा? रह लेंगे उम्र भर हमारे साथ। निशांत, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हम सबको कहीं ना कहीं जीवन साथी की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं महिमा दीदी को भी वो कमी खलती होगी। भले ही वो अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन कितना खाली होगा ये तो बस वही जानती होंगी। और तुम्हें क्या लगता है निशांत, जैसे हम महिमा दीदी को प्यार करते हैं, उनकी कदर करते हैं, कल को क्या हमारे बच्चे उन्हें वो रिस्पेक्ट, प्यार या उनका ध्यान रख पाएंगे? बस यही सब सोचकर मैं चाहती हूँ कि हम उनकी शादी करवा दें। लेकिन हमने इतने साल कोशिश तो की है ना श्रुति, उसका क्या नतीजा निकला? मैं आपकी बात समझती हूँ जी, लेकिन मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, और इस बारे में घर पर जेठ जी और जेठानी जी से भी बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब मैं तो चला सोने, मुझे नींद आ रही है। फिर कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। श्रुति ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने महिमा खड़ी थी। आज देर हो गई दीदी आने में? हाँ श्रुति, वो आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आने में देर हो गई। बच्चे कहाँ हैं? मैं उनके लिए आइसक्रीम लाई हूँ, देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बच्चों का कल स्कूल है, इसलिए उन्हें जल्दी ही सुला दिया। ओह अच्छा, लो फिर इसे फ्रिज में लगा दो, कल खा लेंगे। अच्छी बात है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। महिमा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। उस रोज उसे आने में देर हो गई थी। उस वक्त घर के बाकी सभी लोग सो गए थे, लेकिन किसी ने एक बार फोन करके ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है। लेकिन श्रुति महिमा की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए अभी तक वो सोई नहीं थी। महिमा जैसे ही फ्रेश होकर आई, श्रुति ने उसे गर्मा गर्म खाना परोसा। ओह वाह, दही बड़े तुमने बनाए ना श्रुति? हाँ दीदी, आपका बड़ा मन था ना इन्हें खाने का? हाँ, उस रोज बड़ी भाभी को भी बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया, इसलिए फिर मैंने बोला ही नहीं। अगर आपका कुछ भी खाने का मन करे तो आप मुझसे कह दिया करो दीदी, मैं आपके लिए बना दिया करूंगी। थैंक यू श्रुति। खाने खाने के बाद महिमा को गहरी नींद आने लगी। आज ऑफिस में काफी काम था, इसलिए सारा दिन काम कर करके मैं थक गई हूँ। अब काफी जोरों की नींद आ रही है। मैं चली सोने, तुम भी सो जाओ श्रुति। ठीक है दीदी। महिमा अपने कमरे में सोने चली गई। इसके बाद श्रुति भी बर्तन धोकर सोने चली गई। फिर अगले दिन श्रुति ने महिमा के ऑफिस जाने के बाद सभी घर वालों से उसकी शादी की बात करवाने की बात कही। हमने अभी तक कितनी कोशिश तो कर ली है, अपनी जान पहचान में हर जगह उसकी शादी की बात करके देख, लेकिन या तो लड़कों की शादी हो चुकी है या किसी में मांगलिक दोष है। अब तो शायद उसके नसीब में शादी है ही नहीं। और सच कहूं तो हम लोगों के पास अब इतना समय भी नहीं है जो हम उसके लिए लड़के ढूंढते फिरें। और नहीं तो क्या, अब हमें क्या और कोई काम नहीं रह गया है? और घर के कितने सारे काम होते हैं, वो करने होते हैं। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ो, उन्हें लेकर आओ, पढ़ाओ लिखाओ। हमारे पास कौन से फुर्सत के पल हैं? और वैसे भी मुझे लगता है ना देवरानी जी, तुम बेकार ही अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो ये सब करके। अरे जब पहले उसके लिए लड़के नहीं मिले तो अब इस उम्र में तो क्या ही मिलेगा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है बेकार की सिरदर्दी लेने की। श्रुति को उनकी ये सब बातें बड़ी अजीब लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा और उसे खुद ही कुछ न कुछ करना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो अपनी ननद की प्रोफाइल हर शादी वाली वेबसाइट पर डाल देती है, साथ ही मंदिर के पंडित के पास भी उनकी कुंडली दे आती है, लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बनती। दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज उन्हीं के घर के सामने एक लड़का जिसका नाम दीपक था वो रहता था। दीपक की फैमिली में भी उसके माता पिता का एक्सीडेंट एक हादसे में हो गया था और उसने अपनी छोटी बहन को पढ़ाने लिखाने और उसकी शादी करवाने के चक्कर में खुद कुंवारा ही रह गया। उसकी उम्र भी अब 40 के पार पहुंच चुकी थी। एक शाम जब छुट्टी वाले दिन महिमा सब्जी का थैला लिए घर लौट रही थी, तभी उसके हाथ से फोन गिर जाता है।
ओ नो, तभी वहीं से दुकान से घर की ओर लौट रहा दीपक उसका फोन उठाकर उसे दे देता है। ओह थैंक्स। माय प्लेजर। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कभी दीपक महिमा की जाने अनजाने में मदद कर दिया करता तो कभी महिमा उसकी। वो दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए उनकी आपस में एक दूसरे को लेकर समझ भी काफी अच्छी थी। श्रुति कहीं ना कहीं ये सब देख रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज, दीपक जी, वो आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? वो महिमा दीदी को कुछ काम था। इसी तरह घर आकर उसने महिमा से कहा, महिमा दीदी, वो अपने पड़ोसी दीपक जी है ना, उन्होंने अपना नंबर दिया है, आपको देने के लिए कहा। हाँ, कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है आपसे, जब आप फ्री हो तो उन्हें कॉल कर लीजिएगा। कॉल करना है? ऐसा क्या जरूरी काम है उन्हें? श्रुति ने ये एक चाल चली थी और अब दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक रोज श्रुति ने उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया और दोनों को समझाया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। अभी तक महिमा और दीपक ने इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उसके कहने के बाद दोनों इस बारे में सोचने लगे। और फिर एक रोज संडे को दोपहर के 4 बजे श्रुति आरती की थाल लेकर जल्दी जल्दी उसे सजाती है। उस वक्त घर के बाकी सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। लगता है अभी तक सबके सब सो रहे हैं। अब सबको एक एक कर उनके कमरे में जगाने जाऊंगी तो काफी समय लग जाएगा, और वो तो किसी भी वक्त आते होंगे। कुछ जुगाड़ लगा श्रुति। फिर श्रुति अपने हाथों में घंटी लेकर जोर जोर से बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं। ओफो देवरानी जी, ये क्या बचपना है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है आप में। भला ऐसे कोई किसी की नींद खराब करता है क्या? सॉरी जेठानी जी, लेकिन आप जरा जल्दी कीजिए। वो क्या है ना, वो लोग आते ही होंगे। कौन लोग आते ही होंगे? आप जल्दी से ये फूल अपने हाथ में पकड़िए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। श्रुति झट से आरती की थाल लेकर दरवाजे की ओर जाती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी ननद महिमा और उनका पड़ोसी दीपक गले में वरमाला डाले खड़े थे। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन श्रुति उनकी आरती उतारती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। ये पड़ोसी, इसी को आपने अपना दूल्हा बना डाला। बस अब कोई एक शब्द भी नहीं कहेगा इनके खिलाफ। अरे जब मैंने आप लोगों से इनके लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा, तो आप सब कहने लगे कि आप सबके पास समय नहीं है। उस इंसान के लिए समय नहीं था आप लोगों के पास जिसने आप लोगों की जिंदगी बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। अपने माँ बाप के गुजरने के बाद इन्होंने आप लोगों की पढ़ाई की खातिर कम उम्र में ही नौकरी शुरू कर दी। आप सबको पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, और इन सब में इनकी खुद की उम्र निकलती चली गई। लेकिन इन सब बातों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये सब सुनकर वो सब चुप हो गए। दीपक जी और महिमा दीदी की कहानी एकदम एक जैसी है। इन दोनों पर अपने घर की जिम्मेदारियां आने के कारण ये दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भूल ही गए और इनकी उम्र निकल गई। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज को शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। इन दोनों को तो ये भी नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन जैसे दीपक जी दीदी की छोटी छोटी चीजों को लेकर उनका ध्यान रखते थे, तो मुझे लगा कि यही इनके लिए परफेक्ट हमसफर है। ये सब सुनकर अब सभी को श्रुति की बात सही लगती है और वो उन दोनों को अपना लेते हैं। और अब वो सभी रिश्तेदारों को बुलाकर पूरे समाज के सामने उनकी शादी करवाते हैं, साथ ही एक बड़ी पार्टी भी करते हैं। शादी कर अब महिमा दीपक के घर चली जाती है और अब दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद IVF की मदद से वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिससे उनका परिवार पूरा हो